नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। रक्षाबंधन का त्योहार और रक्षाबंधन पर एक बार फिर हर साल की तरह इस साल अनादि टीवी ले आया है आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुत ही प्रसिद्ध मार्केट में, बहुत ही व्यस्ततम मार्केट में जो है न्यू मार्केट। और यहाँ पर जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, रक्षाबंधन के लिए राखी का बाजार सज चुका है। काफ़ी अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं और राखियों के साथ साथ जैसे कि बहनों की भीड़ होती है राखी की दुकान पर, वो भी दिख रही है। तो काफ़ी अच्छा इस बार का फेस्टिवल होने वाला है। भीड़ को देखकर तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो आइए चलते हैं, पहले कुछ राखियाँ आपको दिखा देते हैं, उसके बाद लोगों से भी बातचीत करेंगे कि कैसा आज ये फेस्टिवल जो है रक्षाबंधन का कैसे वो मनाने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं। क्योंकि देखिए, तैयारियां तो बहनें बहुत पहले से करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि ये जो त्योहार है सिर्फ एक डोर का त्योहार नहीं होता है। ये बंधती हाथों पर है लेकिन दिलों को जोड़ती है। और इसी के साथ साथ जब रिश्तों में रौनक आती है तो बाजारों में भी रौनक आ जाती है। कुछ इसी तरह का ये त्योहार है और मनता बहुत ही खूबसूरती के साथ है। भाई बहन के प्रेम का ये प्रतीक रक्षाबंधन जो शुरू हो चुका है। और मार्केट में बाजार में जो आप भीड़ देख रहे हैं, उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार व्यापारियों के चेहरे पर भी मुस्कान होने वाली है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कैसी है इस बार की राखी। मार्केट में आप देख ही सकते हैं, बहुत प्यारी प्यारी राखियां हैं, बहुत खूबसूरत सी राखियां हैं। हर रंग की, हर कलर की ये राखियां हैं। और इस बार राखी पर क्या स्पेशल है ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ। क्योंकि जब भी रक्षाबंधन का त्यौहार आता है तो मार्केट में कुछ डिज़ाइनर राखियाँ आती हैं, कुछ कार्टून्स वाली राखियाँ होती हैं, कुछ डेडिकेटेड होती हैं, यानी आप कुछ अपने भाइयों के लिए नाम वाली राखियाँ भी बनवाते हैं। तो इस बार मार्केट में क्या है खास, आइए देख लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मैडम मौजूद है। मैडम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा वंदना पारस है। क्या ले रही हैं आप? राखी। कैसी लगी ये राखी आपको? राखी बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे आई है मार्केट में अभी राखी। आपको नया क्या दिख रहा है? नया तो ऐसा कुछ नहीं है, बस कलेक्शन थोड़ा सा अलग आया है, बहुत अच्छा आया है इस बार। अच्छी लग रही है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है इस बार, बहुत महंगाई हो गई है अभी। राखियाँ महंगी लग रही हैं, बाकी शॉपिंग आपने की उसमें भी महंगाई लगी? नहीं, और सब में भी बहुत महंगा हो गया है इस साल, तो सब कुछ ही महंगा हो गया है। राखी कहाँ बांधने वाली है, यहीं भोपाल में या फिर कहीं बाहर? नहीं, भोपाल में ही। भाई भाभी तैयारी हो गई है शॉपिंग में? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, हैप्पी रक्षाबंधन टू यू। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो है एक्साइटेड हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी सी महंगाई जो है उनको परेशान कर रही है। और जब हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं तो थोड़ा सा हमें बजट का ध्यान तो रखना ही पड़ता है। एक और मैम है हमारे साथ। मैम, आपका नाम क्या है? मीना खत्री। क्या ले रही हैं आप? राखियाँ। आपकी राखी डिसाइड हो गई? अभी नहीं, अभी तो आए हैं। कौन सी राखी आप इस बार लेने वाले, कुछ आपने डिसाइड कर रही है? बेटी पसंद कर रही है। अच्छा, आपका नाम क्या है? भावना चौहान। भावना जी, बताइए कौन सी राखी पसंद आ रही है आपको? अभी तो देख रही हूँ। देख रही हैं, कुछ माइंड में डिसाइड किया है? इतनी सारी राखियाँ, कुछ कार्टून वाली होती हैं, नहीं स्टोन वाली होती हैं, आप तो नाम से बनवा रहे हैं राखियाँ लोग। नहीं, अभी तो यही सिंपल सी रखते हैं। सिंपल राखी ले रहे वाले। देखिए, वैसे तो होता है, आप तो बड़े हैं कि हमारे यहाँ यही होता है कि हम धागे वाली राखी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और अब तो ब्रेसलेट वाली राखियाँ भी हैं। तो आप कौन सी राखी? धागे वाली। धागे वाली राखी तो कोई काम की नहीं है। तो धागे वाली राखी लोग ज़्यादा लेना पसंद करते हैं और बड़ों का ये मानना होता है। लेकिन आइए, हमारे साथ कुछ और लेडीज़ हैं, उनसे भी हम बात कर लेते हैं। मैम, नाम क्या है आपका? कामिनी सराठे। रक्षाबंधन सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी हो गई पूरी आपकी? हाँ, बस चल रही है। राखी कौन सी पसंद की आपने? कर रहे हैं, अभी बहुत महंगी महंगी है लेकिन लेना तो है। तो कोई माइंड में डिसाइड किया स्टोन वाली राखी लेनी है, धागे वाली जो सबसे हटके अपने भाई के लिए ऐसी चाहूंगी कि सबसे हटके लगे। भाई की कलाई पर सुंदर राखी? सुंदर रखी चाहिए, भले छोटी सी हो लेकिन सुंदर प्यारी सी होनी चाहिए। बाकी शॉपिंग हो गई आपकी? जी हाँ, बहुत ही हो। ड्रेसेस वगैरह हो गया? हाँ, ड्रेस। क्या पहनने वाले? साड़ी? हाँ, साड़ी। तो इधर ही सेलिब्रेट करने वाले या बाहर जाएंगे? नहीं, यहीं पे ही हूँ, यहीं पे ही है। मम्मी पापा भैया सब यहीं पर है मेरे, तो यहीं जाऊंगी मैं। चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी रक्षाबंधन। तो देखिए, बहुत खूबसूरत रंग बिरंगी राखियां हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। धागे वाली राखियां हैं, ब्रेसलेट वाली राखियां हैं, चूड़े वाली राखियां हैं। हमारे यहाँ जब भाई के साथ भाभी भी घर आती है ना, तो साथ में उनके चूड़ी पर राखी बांधी जाती है। तो ये चूड़ी वाली राखियां हैं जो आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर ये राखियां हैं। ये स्टोन वाली राखी है, कुंदन भी है इसमें कुछ। ये वैसे तो इसको हम कान में झुमकी की तरह पहनते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं काफ़ी प्यारे प्यारे डिज़ाइन हैं। कुछ ब्रेसलेट वाली ये राखी है, आजकल लोग बहुत ज़्यादा इसको भी प्रेफर करते हैं, लड़कियों को भी बांधी जाती है। तो डिफरेंट। और अगर आपकी भाभी ने कुछ कलर मैचिंग वाली साड़ी पहननी है तो उनका कलर पूछ लीजिए और मार्केट में आकर ढूंढ लीजिए, तो सोने पे सुहागा हो जाना है। तो भाभी भी खुश, भैया भी खुश और बहनें भी खुश, क्योंकि उसके बाद जो आपको गिफ्ट मिलेगा वो भी बहुत प्यारा होगा।
दुकान है जो सजी हुई है राखियों से। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं और ये भी देखिए आप कंगन वाली राखी है और इसी के साथ ये जो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने कहा चूड़ी वाली राखियाँ बहुत ट्रेंडी आ रही हैं, बहुत प्यारी आ रही हैं और ये भी बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ हैं जो आप देख सकते हैं। ये सदाबहार राखियाँ होती हैं जो सभी लगभग लेते हैं और कुछ अगर और भी हटकर राखी लेनी है आपको तो ये देखिए ये बहुत सुंदर बहुत प्यारी, इसमें रुद्राक्ष का भी डिजाइन दिया हुआ है, गणेश जी का भी डिजाइन दिया हुआ है। और आंटी हमारे साथ, आंटी रक्षाबंधन कैसा मन रहा है बताइए? बहुत अच्छा मैम। तैयारियाँ हो गई हैं? हाँ हो। राखी ले ली है? हाँ ले ली। कौन सी राखी ली? बस हमने तो मोर पंख वाली राखी ली। कुछ स्पेशल है मोर पंख? बिल्कुल स्पेशल है। उसमें कम से कम भगवान पे ध्यान तो जाएगा, अपने भाई का सबका है। सभी का ध्यान उस तरफ भी जाना जाना चाहिए। और सभी को क्या सलाह देनी चाहिए क्योंकि आप बहुत अलग अलग तरह की राखियां लड़कियां लेती हैं, स्टोन वाली चाहिए, कुछ डिफरेंट चाहिए, कोई ब्रेसलेट बनवा रहा है, कोई चांदी का ब्रेसलेट बनवा रहा है, तो क्या बताएंगी आप कैसी राखी होनी चाहिए? मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण वाली राखी लेनी चाहिए। अरे वाह क्या बात है, बहुत ही अच्छा। तो आंटी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण की राखी लीजिए, उससे बेस्ट राखी कोई हो ही नहीं सकती, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है, आप जैसी राखी चाहे वैसी ले सकते हैं। वहां से चलते चलते हम यहाँ आ गए हैं, रुक नहीं रहा है ये बाजार क्योंकि भीड़ बहुत है और ये भीड़ तो आपको दिखानी होती है ताकि आपको भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो। ये रक्षाबंधन का त्योहार और आप ना निकले बाहर तो राखी थोड़ी अधूरी रह जाएगी। ये देखिए ये भोपाल का मार्केट जहाँ बहुत सारी बहनें आई हैं अपने भाइयों के लिए राखी लेने के लिए और सुंदर सुंदर राखियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। ये थ्रेड वाली राखियाँ तो होती हैं, धागे वाली, उसके अलावा ब्रेसलेट वाली राखियाँ होती हैं, अलग अलग तरह की राखियाँ होती हैं जो यहाँ पर बहुत सुंदर है। ये देखिए ये जो प्यारी प्यारी राखियाँ आप देख रहे हैं ये हर बार आती हैं, लेकिन इस बार कुछ डिफरेंट इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं हर बार जब कवर करने आती हूँ वो देखिए एविल आई वाली राखी जो आप देख रहे हैं वो भी काफी सुंदर दिखाई दे रही है। ये कंगन वाली राखियाँ आप देख रहे हैं और ये देखिए ये नाम लिखा हुआ वीर जी। तो कुछ इस तरह की राखियाँ भी आप ले सकते हैं, बहुत ही प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर राखियाँ हैं जो आप खरीद सकते हैं। मार्केट में आए कार्टून वाली राखियाँ, भैया थोड़ा सा इधर ना, ये कार्टून वाली राखियाँ हैं, ये बच्चे बहुत पसंद करते हैं। भीम वाली राखी है, गणेश जी वाली राखी है और भी कई सारे कार्टून्स हैं। तो कार्टून वाली राखियाँ भी हैं, स्टोन वाली राखियाँ भी हैं, झुमके वाली राखियाँ भी हैं, चूड़ी वाली राखियाँ भी हैं। बहुत प्यारी प्यारी राखियाँ हैं। मार्केट पूरा भरा हुआ है इस बार लोगों से क्योंकि इस बार की राखी बहुत ही अनोखी होने वाली है। ये भी कहा जा रहा है ज्योतिषों की तरफ से कि 95 साल बाद इस तरह का कोई महासंयोग बन रहा है जहां इस बार ये राखी बहुत ज्यादा शुभ होने वाली है और इस बार आपकी राखी का कोई मुहूर्त नहीं है क्योंकि भद्रा नहीं है इस बार। तो किसी भी समय आप अपने भाई को कभी भी राखी बांध सकती हैं और उसके बाद आप जन्माष्टमी तक पूरा टाइम पर आप ये रक्षाबंधन का त्योहार अपने भाइयों के साथ मना सकते हैं। आइए कुछ और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। तो बाजार में बाहर है, राखियों की रौनक है और त्योहार गुलजार है। ये है रक्षाबंधन का बाजार, राखी का बाजार जो आप यहाँ पर मेरे पीछे देख रहे हैं। प्यारी प्यारी राखियाँ सजी हुई हैं और जैसे कि आप लोगों ने डिसाइड किया हुआ है कि आप लोग हमसे बात नहीं करेंगे, यानी व्यापारियों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ है इस बार मीडिया से वो बात नहीं करने वाले हैं, तो हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? रीता मैम, राखी खरीद लिया आपने? नहीं, बस खरीद रहे हैं। कौन सी राखी, कोई माइंड में प्रिपेयर किया है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डिजाइन जो समझ में आ जाएगी। इस बार प्रेफर किया धागे वाली राखी है या फिर स्टोन वाली राखी है? कुछ स्टोन वाली। इस बार कैसे रक्षाबंधन मनाने वाले हैं? यहीं मनाएंगे, बाहर जाएंगे? नहीं, मैं बाहर से ही आई हूँ। अच्छा, अपने भाई के पास आई हैं? जी। आप कहाँ से हैं? मैं यहाँ भोपाल में कोलार से। कोलार से। और अपने मेरा कहाँ से है? रतलाम से आई हूँ। रतलाम से आई है यहाँ पे। तो रतलाम में कैसे सेलिब्रेट करते हैं राखी? रतलाम में वैसे ही जैसे यहाँ पे भी करते हैं वैसे ही। यहाँ की मार्केट आपको ज्यादा अच्छी लगती है? यहाँ की मार्केट, न्यू मार्केट सबसे बेस्ट है। चलिए हैप्पी रक्षाबंधन आपको और आपके भाइयों को भी। तो ये प्यारी प्यारी राखियां हैं और लोग बाहर से, जैसे कि ये त्योहार ही ऐसा है कि भाई आए नहीं तो बहनें पहुंच जाती हैं राखी बांधने के लिए। आंटी क्या नाम है आपका? प्रेमा से। कैसी बन रही है राखी? अच्छी है। इस बार राखी पर क्या खास करने वाले हैं? हो गया वही है, 4 साल तो बांधते हैं राखी। अच्छा, तो कुछ खास बनाया घर पे? मिठाई लेकर? हाँ मिठाई बनाई। राखी ले लिया आपने? नहीं, लेने आई हूँ। चलिए लीजिए राखी। हैप्पी रक्षाबंधन आपको भी। तो बहुत सारे लोग हैं जो बाहर से भी आए हुए हैं, कुछ यहीं से हैं, कुछ खास घर पे बनाएंगे, कुछ खास घर पे ले जाएंगे। तो रक्षाबंधन का त्योहार कुछ इसी तरह गुलजार होता है बाजार के साथ और घर पर भी बहुत ही ज्यादा अच्छे से खुशियों के साथ ये फेस्टिवल मनाया जाता है।
तो रक्षाबंधन का ये त्योहार रुमाल, नारियल, रोली, चावल, इन सब के साथ तो ये त्योहार पूरा हो ही नहीं सकता। नारियल कितने का है इस बार? नारियल 50 का एक। 50 का है। क्यों इतना महंगा क्यों कर दिया? क्या करे, बड़े व्यापारी ने कर दिया तो हम लोग तो फुटकर व्यापारी हैं, छोटे। अरे तो कितने बिक गए नारियल? अभी बहुत मंदा है, महंगाई की वजह से बहुत मंदा है, तो काफी दिख रही है मार्केट। लेकिन नारियल की पकड़ बहुत कमजोर है। बेचने वाले आ रहे हैं कि चले जा रहे हैं। 100 रुपए के 4 मांग रहे हैं। 100 रुपए के 4। 50 के मांगे। आपको पड़ा कितना? 32 रुपए का। 32 रुपए का पड़ रहा है। ठीक है, आप भी अपना मार्जिन निकालोगे। भाई आओ जरा नारियल भी ले जाओ। नारियल के बगैर हाथ खाली राखी कैसे बंधेगी? थोड़े इनके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आए। मार्केट में पधारिए, राखी लेकर जाइए, रुमाल लेकर जाइए, नारियल लेकर जाइए और नारियल लेकर जाइए ताकि इनके भी 600 के 12 है दीदी, 600 के 12 नारियल। 600 के 12 नारियल। महंगाई है समझ सकते हैं, लेकिन त्योहारों पर थोड़ा तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। एनीवेज चलिए आगे चलिए चलती हूँ। आपको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कुछ बचा है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और इस बार के रक्षाबंधन पर राखियों के साथ साथ मार्केट में और क्या कुछ है खास, आइए लिए चलते हैं आपको मार्केट के अंदर। रुमालों की दुकान लगी हुई है। रुमालों की दुकान खास तौर पर तब लगती है जब रक्षाबंधन होता है। वैसे आपको इतनी बड़ी दुकानें नहीं मिलेंगी, लेकिन रक्षाबंधन पर रुमालों की दुकान स्पेशली सजाई जाती है, क्योंकि रुमाल के बगैर सर पे रुमाल लिए हमारे भाई टीका कैसे लगवाएंगे। तो ये तो हो गई रुमाल की बात। तो कैसे भैया कितने रुमाल बिक रहे हैं? कितने रुमाल बिक गए? रुमाल बिक गए मैडम। चल रहे हैं? हाँ ठीक। आप लोग भी रक्षाबंधन की शॉपिंग कर रहे हैं? जी, क्या कुछ ले लिया अभी? अभी सिर्फ रुमाल लियो, राखी लेंगे अब बाद में। और शॉपिंग? शॉपिंग अभी करेंगे। धीरे धीरे चल रहा है। यहीं से हो आप लोग? हाँ, भोपाल से। भोपाल से ही हो। तो अभी भाई यहीं आए हैं या बाहर रहते हैं? भाई साथ में ही रहते हैं। कुछ एक्साइटेड हैं राखी के लिए? कुछ करना है स्पेशल? ऐसा कुछ सोचा नहीं है। आप यहीं से माँ? हाँ, मैं यहीं से हूँ। कैसा आपकी शॉपिंग चल रही है राखी की? अभी तो बस कर रहे हैं, अभी आए हम लोग। बहुत भीड़ है और यहाँ पे बहुत crowd। कैसा लग रहा है मार्केट? अच्छा लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है, बहुत भीड़ है तो, और प्राइस भी बहुत हाई बता रहे हैं, अभी टाइम कम है तो। फेस्टिवल है शायद इसलिए। हाँ। और तैयारी कैसे चल रही है? शॉपिंग वॉपिंग घर पे क्या बनाने वाले हैं? कुछ डिसाइड किया है? मीठा बनाएंगे, कुछ लड्डू वगैरह लेकर जाएंगे, कुछ बनाएंगे। हाँ। चलिए हैप्पी रक्षाबंधन आप लोगों को। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। तो ये है रक्षाबंधन का मार्केट, जहाँ पर लोग अपनी बहुत सारी खुशियों को इकट्ठा करके यहाँ पहुँच रहे हैं और शॉपिंग कर रहे हैं, और शॉपिंग के साथ साथ दिल में कुछ ख्वाहिश लिए मार्केट में चले आ रहे हैं ताकि उन्होंने जो सोचा है वो उन्हें मिल जाए। और हम भी उम्मीद करते हैं, इतना बड़ा मार्केट है भाई, जो आपने सोचा हो, जो मन में हो वो आपको मिले। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैम आप हमारे साथ आएंगे 2 मिनट? आपका नाम क्या है? मीनल। मीनल, रक्षाबंधन की शॉपिंग चल रही है? हाँ, क्या लिया? राखी ली है एंड गिफ्ट्स फॉर माय ब्रदर। और क्या सोचा है? कुछ एक्साइटेड? यस, रियली एक्साइटेड। कुछ स्पेशल करने वाले हैं? Actually, my brother lives in Mumbai, so he doesn't live in Bhopal. So I have decided to gift him. ओके, ये भी देखिए दूर वाला प्यार है जो भाई के लिए है। ये बहुत प्यारी बात होती है जब हम कहीं पर भी हो। थैंक यू सो मच। तो देखिए ये बहुत प्यारी बात होती है जब हम दूर कहीं हो, हमारा भाई कहीं दूर हो, लेकिन उसके बावजूद भी रक्षाबंधन का जो जोश है, जुनून है, जज्बा है, वो कम नहीं होना चाहिए। और रक्षाबंधन पर हम यहाँ हो चाहे भाई कहीं और हो, राखी जानी चाहिए उनके पास। तभी तो ये प्यार भरा त्योहार इसलिए कहा जाता है कि भाई बहन कहीं भी हो, लेकिन ये प्यार कम नहीं होता। चलिए अब लिए चलते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के त्योहार पर सभी शॉपिंग कर रहे हैं। तो ज्वेलरी की दुकानों पर जा रहे हैं, कुछ अपनी बहनों के लिए गिफ्ट ले रहे हैं, कुछ शॉपिंग लड़कियां कर रही हैं। तो और भी कुछ चीजें मार्केट में जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आइए। लोगों का भी कहना है और व्यापारियों का भी यही कहना है कि लोग महंगाई की वजह से नहीं खरीद रहे हैं। तो राखी के साथ साथ मिठाई, गिफ्ट आइटम और भी चीज़ों में उछाल है, लेकिन ये त्योहार है और त्योहारों में सब जायज़ है भाई। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम हर बार कहते हैं कि जब त्योहार होता है तो हम महिलाओं का, हम लेडीज़ का हक होता है कि हम पूरा सजे, और फिर सजने संवरने की बात आती है तो मेहंदी भी उसी में शामिल होती है। देखिए यहाँ पर मेहंदी लगाई जा रही है, बहुत प्यारी खूबसूरत सी मेहंदी है। मैम रक्षाबंधन का त्योहार मना रहे हैं आप? हाँ। मेहंदी लगवा रहे हैं जी। क्या ड्रेस आपने डिसाइड किया है? सूट पहनने वाले हैं। मेहंदी तो बड़ी सुंदर लग रही है आपकी। थैंक यू। हर बार लगवाती हैं? जी बिल्कुल। शॉपिंग हो गई, राखी वाखी ले ली आपने? हाँ जी। ये पहले से डिसाइड था टायर के साथ मेहंदी? जी बिल्कुल।
तो जैसे मैंने कहा कि हम बहनें बड़ी एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटमेंट के साथ हम सब कुछ सोचते हैं कि हमको क्या क्या करना है। तो इन्होंने भी पहले से सोचा हुआ था कि मेरी इस ड्रेस के साथ अटायर कैरी करना है और अटायर कैरी में हमको मेहंदी भी लगवानी है। आप लोग भी मेहंदी लगवा रहे हैं, सेलिब्रेशन चल रहा है मैम राखी का? जी क्या तैयारियां हो गई? सब हो गई तैयारी। शॉपिंग हो गई, राखी ले ली, जी मिठाइयाँ वगैरह सब रेडी? नहीं, मिठाइयाँ नहीं अभी। कितना एक्साइटेड है रक्षाबंधन? यहाँ आ रहे हैं भाई, आप जा रही हैं? भाई यहाँ आ रहे हैं, आप जा रही हैं? यहीं आ रहे हैं यहीं आ रहे हैं हम लोग। हाँ जी। क्या पहनने वाले हैं इस बार रक्षाबंधन पे? साड़ी। साड़ी पहनने वाले। साड़ी पर तो बड़ी खूबसूरत लगने वाली है आपकी मेहंदी। जी। ओके, हैप्पी रक्षाबंधन। आपका क्या नाम है मैम? प्रीति। प्रीति जी, आपकी शुरुआत हो गई मेहंदी लगने की? जी ये पहले से डिसाइड किया हुआ था डिजाइन? हाँ। क्या बात है, डिजाइन भी बहुत खूबसूरत है और आप भी बहुत सुंदर लगने वाले हो। हैप्पी रक्षाबंधन टू यू टू। आइए अब लिए चलते हैं आपको हमारे खाने पीने की तरफ, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार हो और घर में गुजिया पपड़ी ना आए तो ऐसा तो होता नहीं है। कुछ ना कुछ मिठाइयों के साथ नमकीन भी हम ले जाते हैं। चलिए अब लिए चलती हूँ आपको मिठाइयों की दुकान पर, जहाँ पर मिठाइयों में क्या नया आया है ये समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी हम यही बोलेंगे, मीठा खाएं लेकिन ध्यान से, ये आपकी हेल्थ गड़बड़ ना कर दे। तो चलिए मीठे की तरफ यानी मिठाइयों की तरफ लिए चलते हैं। हमारे इंडिया में फेस्टिवल्स हो और घर पे मिठाई ना आए तो फेस्टिवल अधूरे हैं, यानी त्योहार अधूरे हैं। और रक्षाबंधन का ये त्योहार है, भाई का मुंह मीठा कराना है, कुछ मिठाइयाँ घर लेकर जानी है। तो कैसे ना पारुल आपको बताए कि मिठाइयों की दुकान कहाँ है। राजधानी भोपाल में बहुत सारी दुकानें, लेकिन इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वो दुकान आपको दिखा देती हूँ और वहाँ पर क्या मिठाइयों में खास है वो दिखा देती हूँ। फिलहाल तो फैनी मुझे दिख रही है, काफ़ी दिखने में भी सुंदर है, मुझे लगता है स्वादिष्ट भी बहुत होगी। और काफ़ी सारी वैरायटी है यहाँ पर मिठाइयों की, बहुत सुंदर सुंदर मिठाइयाँ हैं, पैकिंग बहुत प्यारी की है। और उसके अलावा तिल की मिठाइयाँ हैं, मावा गजक है, मीठा घेवर है, मलाई घेवर है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। ड्राई फ्रूट के लड्डू हैं, लोग मावा की जगह अभी थोड़ा सा ड्राई फ्रूट या ड्राई फ्रूट से बनी हुई मिठाइयाँ, इस टाइप की चीज़ें ज़्यादा लेना प्रेफर कर रहे हैं। तिल की मिठाइयाँ आप ले सकते हैं, मीठा मुँह कराना है अपने भाई का तो बहुत सारी वैरायटी है यहाँ पर। ड्राई फ्रूट के लड्डू आप देख रहे हैं, तो ये चॉइस है आपकी, आप क्या लेना चाहते हैं। जो भी लें ध्यान से लीजिए और जो भी खरीदें इस बात का ध्यान रखिए कि वो स्वादिष्ट के साथ साथ आपके लिए अच्छा हो, यानी आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो। भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भैया क्या नाम है आपका? पंकज राठौर। पंकज जी, क्या है इस बार मिठाइयों में खास? देखिए, सावन के महीने में तो बहुत अच्छी नई नई तरह की मिठाइयाँ हमने तैयार करके रखी हैं। और इसमें क्या है, घेवर और फेनी ज़्यादा चलन होता है, क्योंकि वे सावन के महीने में ही इसको खाया जाता है। और जब जो लेडीज़ें होती है, बहनें होती हैं, अपने जब मायके जाती हैं या ससुराल से जाती हैं, अपने भाइयों से मिलने जाती हैं, तो क्या है, पहले से ये अच्छा लॉन्ग लाइफ चलता है, ये 2 महीने तक ख़राब नहीं होता। और इसको अगर चाशनी में डाल लें तो इसकी 20-25 दिन इसकी आसानी से लाइफ रहती है। तो ये ड्यूरेबल रहता है, खाने में भी बहुत अच्छा रहता है, परंपरा वाला ही प्रोग्राम रहता है इसमें घेवर और फेनी का। और आजकल ड्राई फ्रूट की मिठाइयाँ भी काफ़ी हैं, चलती हैं, मावे की, दूध की, सभी प्रकार की बंगाली मिठाई हमारे यहाँ उपलब्ध है। और बहुत सारे लोगों को भी डर है कि मावा की मिठाई खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, क्या कहेंगे आप उसको? देखिए, हम लोगों का क्या है, जो हम खुद चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति हो अपनी एक अच्छी प्रतिष्ठित दुकान से ले, एक भरोसामंद दुकान से ले। हमारी दुकान 50 साल से चल रही है, काफ़ी भरोसे चल रही है। हम अपनी क्वालिटी का बिल्कुल ध्यान रखते हैं, अपना दूध का खुद का मावा बनाते हैं, उसकी बर्फियाँ बनाते हैं। ड्राई फ्रूट भी हम अच्छी जगह से परचेज़ करते हैं और हमारे जो कारीगर रहते हैं बड़ी साफ़ सफाई से बनाते हैं ये सब चीज़ें। आजकल क्या है, खाद्य विभाग का भी काफ़ी पेनी नज़र रहती है। इंडियन खाद्य विभाग के और FSSAI के जो लाइसेंस हैं, हम लोगों ने पूरे अपने मेंटेनेंस करते हैं, उसका सब कुछ साझा करते हैं, ऑनलाइन उसके बारे में बताते हैं। इसकी हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है सरकार की तरफ से, तो हमने इसकी तरह की ट्रेनिंग भी करी है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अवेयरनेस रहना, अच्छे साफ़ सफाई बना के रखना, और क्योंकि इसमें माल आपका भी प्रतिष्ठा रहती है। दुकानदार इतने प्यार से मिठाइयाँ बनाता है, और यदि किसी तरह की गलत बनाए और वो जालसाजी करे, मिलावट करे, तो ये समाज के लिए बहुत बड़ा धोखा है। बिल्कुल, तो आप भी इस बात का ध्यान रखें कि आप कहीं से भी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी स्टेट में बैठकर इस कार्यक्रम को देख रहे हो, तो जब भी आप अपने लिए कुछ भी खाने के लिए खरीदें, ये तो मिठाई की बात हुई, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वो बनाई किस तरह से जा रही है, क्योंकि हम अगर गलत चीज़ खाएंगे तो आपकी सेहत पर प्रभाव डालेगा। और फिर तो फेस्टिवल का मामला है और फेस्टिवल बिगड़ जाएगा, ऐसा नहीं करना। तो आइए कुछ मिठाइयाँ दिखा देती हूँ, जितनी दिख रही हैं अच्छी उतनी स्वादिष्ट भी है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है कि हाय हाय, इतनी प्यारी प्यारी मिठाइयाँ अगर ये घर ले जाएं और इसको बढ़िया खाएं और भाइयों को खिलाएं तो कितना अच्छा ये फेस्टिवल हो जाएगा।
तो बहुत सुंदर सुंदर दिख रही हैं, बिल्कुल फ्रेश ही मिठाइयाँ दिख रही हैं। तो आप किसी भी स्टेट में कहीं पर भी बैठे हो, जब भी मिठाइयाँ लें तो ध्यान रखें, बहुत सारी वैरायटी होती है मिठाइयों की। और मिठाइयों के साथ साथ जब बनती हैं वो किस तरीके से बन रही हैं, कहाँ बन रही हैं, उसमें किस तरह के इंग्रेडिएंट्स यानी चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, वो कितनी साफ़ सुथरी है, इस बात का ध्यान रखिए। खूब अच्छे से अपना रक्षाबंधन मनाइए, लड्डू ले जाइए, गजक ले जाइए, या जो आपको अच्छा लगे वो खरीदिए, त्योहार अच्छे से मनाइए। तो ये हो गई मिठाइयों की बात। जहां हम थी मिठाइयों की दुकान पर, काफ़ी नमकीन मार्केट में मौजूद है, जो आप लेना चाहें ले जाएं अपने भाइयों के लिए या अपने घर में मेहमानों को खिलाने के लिए। ज़रूर शॉपिंग कीजिए, क्योंकि ये त्यौहार होता है जब व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान होती है, और आपका त्यौहार तो बनता है, साथ ही साथ उनका भी फेस्टिवल पूरा हो जाता है। चलिए, अब बात हो गई मिठाइयों के बाद थोड़ी शॉपिंग की। तो शॉपिंग में हमारे इंडियन कल्चर में हम सूट अटायर कैरी करते हैं, साड़ीज पहनते हैं, बच्चे भी ट्रेडिशनल ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो इस बार मार्केट में पहनने में अगर क्या क्या नई वेराइटीज़ आ रही हैं, यानी क्या क्या ट्रेंड है, ये आपको बताने की कोशिश करूंगी। आइए लिए चलते हैं आपको भोपाल के मार्केट में। सुंदर सुंदर साड़ियाँ, रक्षाबंधन का फेस्टिवल हो और हम शॉपिंग ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो साड़ी की शॉप है ये, जहाँ पर मैं ले आई हूँ आपको। आंटी भी हैं जो साड़ियाँ देख रही हैं। आंटी, साड़ियाँ देख रहे हैं आप? हाँ, नहीं देख रहे अभी। क्या लिया अभी? कुछ नहीं लिया अभी हम। राखी फेस्टिवल है और आप कुछ नहीं ले? कुछ नहीं ले रहे। आप लोगों की शॉपिंग कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। क्या लिया? राखी वाखी ले लिया आपने? हाँ, राखियाँ ले ली, साड़ियाँ। राखी शॉपिंग हो गई जी। क्या लिया राखी में? आपको क्या अच्छा लगा? साड़ियाँ ले रहे हैं। साड़ियाँ ले रहे हैं अभी। साड़ी में क्या डिसाइड किया आपने? कुछ डिजाइन या फिर कोई ट्रेंडी ऐसा? अभी तो दादी को दिलवा रहे हैं। अच्छा, आपकी राखी कैसी बनने वाली है? अच्छी बनने वाली है। क्या क्या लिया है? क्या लिया? राखी ली है भाइयों को बांधने के लिए? नहीं, तो राखी अभी नहीं शॉपिंग की? राखी की राखी लेनी है? ले ली। कौन सी राखी ली? जितनी चाहिए थी वित्ती। कौन सी? कार्टून वाली ली, डोरेमोन वाली ली, छोटा भीम वाली ली, कौन सी ली, या स्टोन वाली ली? स्टोन वाली। अरे वाह, आप तो एकदम समझदार टाइप हो। क्या नाम है आपका? माय नेम इज घनिष्का ओमकार। ओहो, क्या पहनने वाले हैं हम? जो मिलेगा वो। क्यों शॉपिंग में कुछ नहीं ली? दिला रहे हो आपको क्या? शरारा, अंगूठी। ओ बाप रे, और गले में क्या पहनेंगे? हारी तो है हमारे पास। अरे वाह वाह वाह, तो बहुत प्यारी प्यारी राखी होने वाली है आपकी। थैंक यू सो मच। बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी का ये होता है त्योहार। और हमारे इंडियन कल्चर में तो हम सारे फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाने वाले हैं, और ये रक्षाबंधन का त्योहार है। बच्चे भी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, बड़े भी अपनी शॉपिंग कर रहे हैं, और जो भाई हैं वो भी अपनी बहनों के लिए कुछ ना कुछ लेते ही हैं। एक भाई साहब है हमारे साथ। सर, आपका नाम क्या है? शैलेंद्र ओमकार। शैलेंद्र जी, आप शॉपिंग करने आए हैं, करवाने आए हैं? रक्षाबंधन पे शॉपिंग करवाने आते हैं, तो करवाने आए सब महिलाओं को। आपकी सिस्टर वगैरह के लिए गिफ्ट? वो ले रहे हैं अभी, एक एक करके जो आया है पहले उनका ले रहे हैं, फिर बहन। दिलवाना भी है और देने के लिए भी दिलवाना। जी बिल्कुल बिल्कुल, सभी के लिए, सब माता बहनें सभी के लिए ले रहे हैं गिफ्ट। इस बार का फेस्टिवल कैसा लग रहा है आपको? अच्छा है, रौनक बनी हुई है, मौसम भी साथ दे रहा है, इंद्र देवता तो अच्छा शॉपिंग कर रहे हैं अभी, तो अच्छा चल रहा है सब। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ सॉफ्टवेयर इसमें। लोग कह रहे हैं महंगाई है, थोड़ा असर दिख रहा है उसका। थोड़ा बहुत तो रहता है, अब बाहर त्यौहार है तो एडजस्ट कर सकते हैं अपन, और कुछ नहीं। हर बार तो आता नहीं, साल में रक्षाबंधन बहनों का एक ही त्यौहार है, तो थोड़ा बहुत जेब ढीली भी कर सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने अपने लिए क्या लिया है? नहीं, हम तो दिवाली पे लेंगे, भाइयों का त्यौहार अभी नहीं हो तो बहनें डिसाइड करेगी। अभी तो मिल जाएगा गिफ्ट, जी ऐसी जी, उम्मीद जो बहनें दे दे तो खुशी से ना श्रद्धा से ले लो। आशीर्वाद दे दे वो बहुत है। तो देखा आपने, ये फेस्टिवल इतना प्यारा होता है कि जो भाई हैं वो यही सोचते हैं कि कुछ नहीं, सिर्फ हमें बहनों का आशीर्वाद ही मिल जाए तो वही बड़ी बात है। भारत में ये जो त्यौहार है, इसलिए कहा जाता है कि भाई बहनों के प्रेम का प्रतीक है, क्योंकि भाई जब अपनी बहनों के हाथों अपने हाथ पर राखी बंधवाते हैं तो वो रक्षा सूत्र तो बंधवा रहे होते हैं, लेकिन अपनी बहनों को उस रक्षा का वादा भी देते हैं, और बहनें भी उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, उनकी तरक्की की कामना करती हैं। ऐसा होता है हमारा रक्षाबंधन का फेस्टिवल, और सभी कुछ इसी तरह से मनाते हैं। आइए कुछ और जगह पर आपको लिए चलती हूँ, क्योंकि सिर्फ साड़ियाँ ही नहीं पहनेंगे, छोटी छोटी बच्चियाँ भी कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे डिज़ाइन के कपड़े पहनने वाली हैं। तो यहाँ पर भी आप देखिए, प्यारे प्यारे छोटी छोटी बच्चियों के डिज़ाइनर ड्रेसेस यहाँ पर हैं, और बहुत प्रिटी प्रिटी ड्रेसेस हैं, बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन है, और कलर्स भी बहुत प्यारे प्यारे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ट्रेडिशनल हैं कुछ। ये भी आप देखिए, कोट सेट्स आर वेरी मच इन, तो ये बच्चियों के लिए भी है। कुछ बच्ची लाइट वेटेड पहनना चाहते हैं, कुछ हैवी पहनना चाहते हैं,
कुछ अफगानी पहनना चाहते हैं या कुछ इस टाइप का कॉट से जो कि ट्रेडिशनल लुक दे रहा है, इस टाइप का कुछ पहनना चाहते हैं। येलो, पिंक, ब्लू, रेड, हर तरह के कलर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। घरों से निकलिए, शॉपिंग कीजिए, रक्षाबंधन मनाइए और इन व्यापारियों के चेहरे पर भी रौनक लेकर आइए। जैसे कि मैं बार बार कह रही हूँ, हमारा फेस्टिवल तो हम मना रहे होते हैं, लेकिन इनका फेस्टिवल आपके घरों से निकलने के बाद मनता है। चलिए आते हैं, शॉपिंग करते हैं, आइए मेरे साथ आ जाइए, या फिर आप जिस भी स्टेट में मौजूद हैं, MP, UP, छत्तीसगढ़, भारत के जिस कोने में आप मौजूद हैं, शॉपिंग करने रक्षाबंधन के लिए ज़रूर निकलिए। आइए कुछ और जगहों पर आपको ले चलती हूँ, क्योंकि जितनी आप वैरायटी देखेंगे उतना आपका मन करेगा कि आप शॉपिंग करें। तो कुछ और दुकानें हैं जहाँ पर प्यारे प्यारे कलर्स की साड़ियाँ मौजूद हैं। सुंदर सुंदर लाइट वेटेड साड़ियाँ हैं, सीजन के हिसाब से भी बहुत प्यारी हैं, कलर्स भी बहुत प्रिटी हैं। और उसके अलावा पोल्का डॉट्स आर वेरी मच इन। पोल्का डॉट्स भी बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ भी बहुत कैरी कर रहे हैं। कुछ बनारसी टाइप की साड़ियाँ। अंकल, कौन सी साड़ीज इस बार ट्रेंड में आ रही हैं? आजकल सब नॉवेल्टी बनारसी चल रहा है। बनारसी ज़्यादा चल रहा है आपका। फेस्टिवल के अकॉर्डिंग लोग ज़्यादा क्या? सैटिन सिल्क और लाइट वेटेड भी। लाइट वेटेड अच्छी चल रही है लोगों की खरीदारी। बढ़िया बढ़िया, अच्छे से आ रहे हैं लोग, मतलब आप मुस्कुरा रहे हैं। सेटिस्फाई होके ले आ रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया। तो ये है एक और शॉप जहाँ पे मैं आपको ले आई थी। बहुत प्यारी प्यारी बनारसी साड़ियाँ, ये देखिए बहुत प्यारा प्यारा कलर है, बहुत प्यारे प्यारे कलर्स हैं, बहुत प्यारी प्यारी साड़ियाँ हैं। और बनारसी लोग फेस्टिवल में ज़्यादा पहनते हैं, लाइट वेटेड भी पहनते हैं। तो ये सारी जगहें हैं जहाँ पर मैं आपको लेकर आई थी। तो इसी तरह से मन रहा है राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट में शॉपिंग करते करते, लोगों का फेस्टिवल, लोगों का त्यौहार। तो आज मैं ले आई थी आपको राजधानी भोपाल में, जहाँ पर हमने देखी बहुत सारी चीज़ें। हमने मेहंदी लगाते हुए लोगों को देखा, मेहंदी लगवाते हुए खुशी से लोगों को बात करते हुए देखा, राखियाँ खरीदते हुए देखा, मिठाइयाँ लेते हुए, मिठाइयों के बारे में आपको बताया। और उसके बाद द मोस्ट फेवरेट थिंग हमारी शॉपिंग। तो शॉपिंग भी हमने कर ली। अब उम्मीद करती हूँ कि आप भी घरों से निकलेंगे और अपनी शॉपिंग करेंगे, इस फेस्टिवल को और भी ज़्यादा गुलजार करेंगे। आपके आने से बाज़ारों में रौनक होती है। और उसके बाद हम जब भाइयों की कलाई पर राखी बांधते हैं तो थाली में सजने वाली सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एनीवेज, फिलहाल ये कार्यक्रम यहीं तक। मुझे दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्ते, नमस्कार।